नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, अब हम आज से देखेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्न। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी भूगोलवेत्ता भौतिक का अग्रदूत कहा जाता है। तो साथियों, जो भौतिक का अग्रदूत कहा जाता है वह है इरेटोस्थनीज। जो इरेटोस्थनीज है वह भौतिक भूगोल का अग्रदूत है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, A.N. स्ट्रगलर द्वारा भौतिक भूगोल पर लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो साथियों, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर, वायुमंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो साथियों, जो वायुमंडल का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है जलवायु विज्ञान। जो वायुमंडल का अध्ययन होता है वो होता है साथियों जलवायु विज्ञान में। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। तो प्रिंसिपल फिजिकल ऑफ जियोग्राफी लिखी है आर्थर हॉम्स ने। ये आर्थर हॉम्स लेखक हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अगला है साथियों, प्रथम श्रेणी के उच्चावाच में कौन सम्मिलित हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावाच होते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो महाद्वीप महासागर। अगला है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच में कौन सम्मिलित हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच में साथियों सम्मिलित हैं पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान व झील, ये सम्मिलित होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच होते हैं उनमें। अगला है, भौतिक भूगोल के कार्य क्षेत्रों में कितने मंडलों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भौतिक भूगोल के कार्य क्षेत्र होते हैं इनमें साथियों 4 मंडलों का अध्ययन किया जाता है। तो 4 मंडल कौन कौन से हैं, ये आप सभी लोग जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयान मंडल। इसके ऊपर ब्रह्मांड होता है। तो साथियों, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है ये लगभग 12 से 18 किलो, कहीं कहीं 8 भी होता है। तो ये लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 18 किलोमीटर के आसपास क्षोभ मंडल होता है, जो ये वायुमंडल की पहली परत होती है। और साथियों, इसी में मौसम परिवर्तन होता है, इसी में बिजली कड़कती है, इसी में बरसात होती है, जितने भी आंधी तूफान चक्रवात होते हैं ये सारे इसी में होते हैं। और जो साथियों हवाई जहाज है वह उड़ता है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत होती है समताप मंडल, उसी में वायुयान वगैरह उड़ते हैं। तो साथियों, अगला देखते हैं हम अपना 8वां नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने की। तो साथियों, जो ज्वारीय परिकल्पना थी वह की थी जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये ज्वारीय परिकल्पना की। अगला है साथियों, 2 तारा परिकल्पना किसने की। तो जो 2 तारा परिकल्पना है ये भी जेम्स जीन्स ने की है। साथियों, अगला है अपना 10 नंबर क्वेश्चन, निहारिका परिकल्पना किसने की। तो साथियों, जो निहारिका परिकल्पना है ये सबसे फेमस है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो निहारिका परिकल्पना है वह की है लाप्लास महोदय ने, एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है लाप्लास, उन्होंने ये निहारिका परिकल्पना की है। अगला है साथियों 11 नंबर, सौर मंडल का मुखिया कौन है। तो दोस्तों, सौर मंडल का जो मुखिया है वह सूर्य है। सबको पता है भाई, बिना सूर्य के तो हमें जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। तो जो सौर मंडल का मुखिया है वो साथियों सूर्य है। अगला है 12 नंबर, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो साथियों, जो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, मतलब 14 अरब 98 करोड़ किलोमीटर, जो कि कभी भी नहीं नपने वाली ये दूरी है। अगला है साथियों, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। एक बार फिर से सुने तसल्ली से, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों, जो सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। इसको आप ये तस्वीर के जरिए भी समझ सकते हैं। ये देखो, लाल लाल सबसे बड़ा सूर्य है, इसके बिल्कुल पास में छोटा सा ये बुध है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो साथियों कभी कभी क्वेश्चन बन जाए कि
सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो वो तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है इसका है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो साथियों बुध है। अगला देखते हैं हम 14 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो कि 5वें नंबर का है और ये इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, आप इसको ये देख सकते हैं। अगला है साथियों 15 नंबर अपना, सूर्य से अधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से अधिक दूर ग्रह स्थित है साथियों वरुण, जो ये हरा ग्रह दिख रहा है आपको, ये वरुण है, ये सूर्य के सबसे दूर स्थित है, जो कि ये 8वां ग्रह है। अगला है साथियों 16 नंबर अपना, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है, तो ये साथियों है बृहस्पति और मंगल के बीच में, ये आप देख भी सकते हैं तस्वीर के द्वारा। ये देखो चौथा ग्रह है बृहस्पति, चौथा ग्रह है मंगल, उसके बीच में ये छोटे छोटे एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसमें यही साथियों धूमकेतु, उल्कापिंड, यही सब हैं, जो ये छोटे छोटे डॉट से दिख रहे हैं ना, यही सब हैं और यही कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और ये बृहस्पति ग्रह जिसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं, इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि धूमकेतु या उल्कापिंड हैं। अगला है साथियों 17 नंबर, आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह कौन सा है, तो साथियों आकार के अनुसार सबसे बड़ा तो बृहस्पति है और उसके बाद छोटा ग्रह ये देखो वरुण के बिल्कुल पीछे प्लूटो, जिसको अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, ठीक है। क्यों निकाला है, क्योंकि ये सबसे छोटा था और एक दूसरे का ऑर्बिट मतलब चक्कर जो था वो काटता था किसी दूसरे का चक्कर, ठीक है, इस वजह से, और ये सबसे छोटा था, बहुत छोटा था धूमकेतु की तरह, तो इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। मगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये आपको बड़े में तो आपको पता है बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, बाकी आप इसको प्लूटो पे मार सकते हैं, ठीक है। अगला है साथियों, भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो भूवैज्ञानिक समय मापने पर सबसे बड़ी इकाई है साथियों महाकल्प, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों महाकल्प। अगला देखते हैं साथियों 19 नंबर है क्वेश्चन अपना, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साथियों भौतिक भूगोल में 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थलमंडल मतलब जमीन, पर्वत, पठार, ठीक है। वायुमंडल में हो गए अपने ये हवाएं वगैरह, और जलमंडल में अपने ये झील, समुद्र वगैरह, इनमें ये आ गए। अगला है दोस्तों 20 नंबर, मत्स्य युग किसको कहा जाता है, तो जो मत्स्य युग है वह सिल्यूरियन काल को कहा जाता है साथियों मत्स्य युग। अगला है कार्बोनिफेरस कल्प का संबंध किस महाकल्प से है, तो साथियों ये है पुराजीवी महाकल्प से इसका संबंध है। अगला है साथियों 22 नंबर, डायनासोर का विकास किस युग में हुआ, तो दोस्तों डायनासोर का जो विकास है वह जुरासिक युग में हुआ था, एक युग था जुरासिक युग, उसमें डायनासोर का साथियों विकास हुआ था। अगला है साथियों वर्तमान में भूवैज्ञानिक काल कौन सा है, तो साथियों वर्तमान में जो भूवैज्ञानिक काल है वह है होलोसीन, जो होलोसीन है वह वर्तमान में भूवैज्ञानिक काल है। अगला है साथियों हमारा 24 नंबर, किस युग को कोयला युग कहा गया है, तो साथियों किस युग को कोयला युग कहा गया है, तो ये कार्बोनिफेरस जो युग है इसको कोयला युग कहा गया है, कार्बोनिफेरस युग है साथियों, आप याद रखना, ठीक है। ये इसको कोयला युग कहा गया है, जो कि कार्बोनिफेरस किस में है, तो ये पुराजीवी महाकल्प में आता है कार्बोनिफेरस, जो कि प्रथम युग में है, ठीक है। अगला है साथियों, किस काल को खटीकाल भी कहा जाता है, तो दोस्तों क्रेटेशियस काल को खटीकाल कहा जाता है। अगला है उरंगों का काल किस काल को कहा जाता है, तो उरंगों का काल कहा जाता है ट्राइसिस काल को उरंगों का काल कहा जाता है। किस काल को हिमयुग कहा जाता है, तो साथियों प्लास्टोसीन काल है, इसको हिमयुग कहा जाता है। अगला है मध्यजीवी महाकल्प में
कौन से काल हैं? तो साथियों जो मध्यजीवी महाकल्प है उसमें 3 काल हैं, ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प है ये साथियों 18 करोड़ वर्ष तक चला था। मध्यजीवी महाकल्प, इसकी अवधि थी 18 करोड़ वर्ष और इसका युग था द्वितीय युग। इसमें 3 कल्प हुए हैं, कौन से? ट्रेयोसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, नूतनजीवी महाकल्प में कौन शामिल है? तो नूतनजीवी में शामिल है साथियों प्लास्टोसीन काल और होलोसीन काल, ठीक है। तो साथियों ये जो नूतनजीवी है ये 20 लाख वर्ष से स्टार्ट हुआ और अभी भी साथियों ये जारी है और हम लोग इसी में जी रहे हैं। ये चतुर्थ युग है, ठीक है। ये चौथा युग है होलोसीन। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आधुनिक मानव किस में चल रहा है? तो ये चल रहा है साथियों होलोसीन में, ठीक है। साथियों अगला हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर, सबसे प्राचीन महाकल्प कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन महाकल्प है वह है आद महाकल्प, जिसको प्री पैलियोजोइक भी कहते हैं। आद महाकल्प जो है वह साथियों सबसे पुराना महाकल्प है। दोस्तों इसी के साथ आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे। बीए फर्स्ट ईयर जियोग्राफी। साथियों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए।